अच्छे हैं ना जी, मज़े में है ना, खुश है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। एसएससी की तैयारी तगड़ी चल रही है ना भाई। आने वाले दिनों में सारे एग्जाम एसएससी के हैं, पता है ना। पहले सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस अगस्त महीने तक, और फिर उसके बाद सीईटी, है ना। जो लोग भाग रहे थे अभी तक, उनको भागने का मौका अब नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। तो भागिए नहीं, अंग्रेजी ही आपका साथ देगा और अंग्रेजी से ही आपका रिजल्ट होगा। इसलिए यदि रिजल्ट को पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ को फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और निश्चिंत रहें। जो भी सेशन हम पढ़ाएंगे उससे कंप्लीट आपका ग्रामर हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि आप बोर महसूस करते हो। जबकि लंबा वीडियो बनता तो थोड़ा हम लोग का ये जो प्रोसेस है लंबा ना हो के छोटा हो जाता और हम लोग ज़्यादा सेक्शन को कंप्लीट कर पाते, है ना। खैर छोड़िए, जो भी रहे बात, ठीक है। बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हम एसएससी कॉमन एयर का जो सेशन चालू किए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसमें देखिए आज फिर से पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, कहता है ए इंटरेस्टिंग बुक ए टेल ऑफ टू सिटीज़ वाज रिटेन बाय अलेक्जेंडर डुमास। एक बात सोचो बाबू, आप पढ़ने में थोड़ा सा ये नहीं लग रहा क्या? इंटरेस्टिंग जो है वो वॉवल से है जी, वॉवल से है तो उसके आगे क्या लगाना चाहिए बाबू? एन ना। यहाँ पर हमने क्या लगाया है? ए। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया बाबू? गलती हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। देखिए तो बाबू एक बात बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या चलता है कि जब किसी, क्या बाबू, जब किसी एडजेक्टिव के पहले, है ना, ये देखो आप, जब किसी एडजेक्टिव के पहले हम लोग द लगाते हैं तो ये पूरे ग्रुप को दर्शाता है और अपने आप में क्या होता है बाबू? प्लुरल। जैसे यदि हम द पुअर कर दें तो इसका मतलब क्या होता है बाबू? गरीब लोग होता है ना, आप जानते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? गरीब लोग। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया गया है? पुअर्स। तो वो आप इसमें गड़बड़ी पाएंगे, लेकिन इसको भी तो कुछ चेंज करके देना होगा ना। तो क्या कर देंगे आप? इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर मेन। क्लियर? अब देखिए ये नॉन के सेंस में आ गया तो ये सही हो गया। क्लियर? यानी पुअर्स ना लिखकर पुअर मेन लिखना चाहिए। क्लियर? और मेनी के होने की वजह से हम लोग द पुअर नहीं लिख सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए पुअर मेन से इसको रिप्लेस कीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन सेकेंड थर्ड नंबर, आई वर्क एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। याद रखो बाबू, एज है तो यहाँ पर ये देखिए, और अपने आप में कुछ नहीं तो वहाँ एक कॉमा है, और एज कहता है कि अपने बाद दो शब्द कम से कम चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर लें आप? ए लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कौन, किस कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये सब कुछ पता नहीं ना है, बस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया बाबू? ए लगा दिया, सेंटेंस मेरा सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा, वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम सॉरी यहाँ बिटवीन लिखा गया, बैड होना चाहिए ना, गुड फ्रॉम बैड। कोई दिक्कत है क्या? डिस्टिंग्विश को करना चाहिए, गलतियों से अच्छाइयों को चूज कर लेना चाहिए, तो सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द क्लोन। लाफ्ड एट ही होता है ना, इसलिए सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखिएगा जी, कंडीशनल सेंटेंस आ गया ना, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई विल रीच हियर इन टाइम फॉर फंक्शन। प्लेन यदि लेट नहीं होता तो मैं इस फंक्शन के लिए एकदम समय पर पहुंचता, होगा ना। तो इस तरह कंडीशनल सेंटेंस में देखिए हैड लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए आप? वुड हैव में चेंज कर दीजिए, सही है ना। चेंज करने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। विल के लिए तो जगह बनेगा नहीं, क्योंकि विल ने शर्त लेके रखा है कि हमको आगे का सेंटेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? तो वहाँ पर आप कंडीशन को समझ रहे हैं ना, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, पास्ट में है, ठीक है, हैड के साथ है, ठीक है।
यदि प्लेन डिलेड नहीं होता, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस है तो वैसे में जब सेकेंड सेंटेंस होता है उसको हम लोग वुड हैव से रिप्लेस कर देते हैं। निश्चिंत रहिए, यही प्रोसेस है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली है ब्यूटीफुल सीनरीज। पढ़े हैं क्या ऐसा कुछ? पढ़े हैं क्या ऐसा कुछ? क्या पढ़े हैं आप कि अनकाउंटेबल को प्लूरल में नहीं लिख सकते हैं? तो सीनरीज होता है जी, कभी नहीं होता है। क्या होता है बाबू? सीनरी। क्या होता है? सीनरी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए इधर, शी वॉज इल फॉर 5 days वेन द डॉक्टर वॉज वेंट फॉर। याद करो आप बाबू, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है ना। जब पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर ये होगा क्या? क्या होता है? परफेक्ट ना होता है जी। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा? सी हैड बीन इल, ठीक है ना। सी हैड बीन। देखिए यहाँ पर ये मत सोच लीजिए कि बाज लगा हुआ है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट ना मानेंगे, ठीक है। इसको पास्ट इंडेफिनिट ही मानेंगे, लेकिन उसको दूसरे फॉर्म में, इस टू बी फॉर्म के सेंस में है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर है, याद रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट से जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पास्ट इंडेफिनिट मिला तो हम यहाँ पास्ट परफेक्ट के सेंस मिला दिए। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये, द यूनाइटेड नेशन इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर। इंक्वायर करेगा जी, हैं, युद्ध को रोकने की अपीलिंग ना होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंक्वायर को हटाइए और क्या हो जाएगा बाबू? अपील्ड कर लीजिए, सही हो जाएगा। अपील्ड फॉर अ सीज फायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाना, नाइजीरिया एंड जाम्बिया ईच है पार्ट्स टू प्ले। देखिए बाबू ये फ्रेज था, ठीक है, इसलिए हमने इसको पहले आपको लिख दिया था कि फ्रेज क्या होता है बाबू। ये देखो आप, हैव अ पार्ट टू प्ले, ठीक है ना। हैव ए पार्ट टू प्ले, इसका मतलब होता है टू बी एबल टू हेल्प। कहता है घाना, नाइजीरिया और जाम्बिया जैसे देशों को, ठीक है, अपने अफ्रीका के डेवलपमेंट के लायक बनना होगा, ठीक है ना। तो हैव के पार्ट्स जो आप लिखे हैं इसको क्या कर लीजिए? हैव अ पार्ट। हैव अ पार्ट टू प्ले का मतलब होता है टू बी एबल टू हेल्प, किसी के मदद के लायक होना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू, इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज़ नोट। ये देखो बाबू, यही तो है ना जो आपको फंसा लेता है। याद रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूमेरिक, कुछ न्यूमेरिकल हो, उसके बाद ये एडजेक्टिव है, ठीक है, कोई नाउन हो और फिर से नाउन हो। तो ये जो नाउन होता है ना, हमेशा के लिए क्या होता है बाबू? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। यानी कि हम यहाँ रुपीज़ जो लिखे हुए हैं उसको हमको क्या लिखना चाहिए बाबू? रुपी, और इन दोनों के बीच में आप हाइफन का यूज करें। क्लियर है? याद रहेगा ना। ये देख लो आप, फिर से इसको देख लो। कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो, यानी नंबर हो, संख्या हो, उसके बाद नाउन हो और फिर एक नाउन हो, तो बीच वाला जो नाउन होता है हमेशा के लिए क्या होता है बाबू? सिंगुलर होता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हर्ड द earthquake बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। एक बात सुनो तो बाबू, क्या अर्थक्वेक को सुनते हैं? सुनते हैं जी। कोई अर्थक्वेक सुनता है क्या? उसमें आवाज़ निकलता है, महसूस नहीं करते हैं जी। तो क्या होगा बाबू? हार्ट को चेंज कीजिए, किसमें? फेल्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। याद है ना? भूल गए क्या? जो बच्चा मेरा वीडियो पिछले दिनों से रेगुलर वे में देख रहा है उसको तो ये कॉन्सेप्ट पता ही है ना? क्या कॉन्सेप्ट है बाबू? कि जब भी हमको एज इफ, इट इज़ टाइम, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम, क्लियर, ये सब टर्म मिलता है तो इसके बाद का सेंटेंस पास्ट में होता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है भी, यानी सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्लियर। देखिए बाबू, मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली।
ये कॉन्सेप्ट बार बार आया है क्या? फिर से हम बोलते हैं, जो बच्चा मेरा वीडियो को रेगुलर वे में देख रहा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा, अब सब इजी लग रहे होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन तो पहले से ही डील हो चुके हैं। हमने बोला था ना बाबू कि गिरन पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का पूरा सीरीज है ना, उसमें से हमने अभी कॉमन ईयर को चुना है, ठीक है। और कॉमन ईयर के माध्यम से ही हम आप सभी तक क्या कर रहे हैं बाबू, पूरा ग्रामर का रूल दे रहे हैं, समझे। यदि आप कॉमन ईयर का पूरा मेरा वीडियो ही देख लोगे तो ये कन्फर्म हो जाओगे कि एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है, जो पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है, उन सभी को हमने करवाया है। और जब सबको हमने करवाया है तो यही तो फिर आगे के एग्जामिनेशन में भी आएगा ना। जब आगे के एग्जामिनेशन में आएगा तो उसके लिए तैयारी तो आपकी हो चुकी है, क्या वो तैयारी हो चुकी है ना। तो यही तो तैयारी है, इसलिए कहते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। वीडियो जैसे ही चालू हो ना तुरंत लाइक कर दो, देखना चालू करो आप लाइक करो, यदि कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करो और फिर शेयर कर दो ताकि नए लोग भी उसको देखें और फिर वहाँ पर क्या हो, सब्सक्रिप्शन लागू हो जाए, क्या हो देखें। तो कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, मेनी के बाद यदि आप ए यूज करते हैं तो ये नॉन जो होता है सिंगुलर होता है। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा बाबू, सिंगुलर वाला लेगा, ठीक है, क्लियर। यदि ए मेनी आप लिखते हैं, ठीक है, तो इसके बाद वाला जो नॉन होता है वो क्या हो जाता है बाबू, प्लूरल। तो क्या हो जाता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। यानी कि यहाँ पर मेनी अ मैन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ना। सिंगुलर हो गया तो क्या होगा, हैज़ होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना है, आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। कंप्राइजेज को समझो बाबू, जब सिर्फ हम कंप्राइजेज बोलते हैं ना तो वहीं पर हो जाता है ये कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ। तो फिर इसके बाद ऑफ लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर कंप्राइजेज ऑफ की जगह पर हमको क्या करना चाहिए, या तो लिखना चाहिए कंसिस्ट ऑफ यदि ऑफ को रखना चाहते हैं तो, और यदि सिर्फ कंप्राइजेज को रखना चाहते हैं तो ऑफ को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज एंड विजडम। अब यहाँ देखो दो चीज़ें हो गई ना, एंड हो गया तो एंड हो गया तो V1 लेगा ना। एंड से जब दो नॉन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वे प्लूरल हो आपस में जुड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएंगे, क्लियर। और प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, दैट मीन्स V1 लेगा ना कि V5, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बाबू, V1 ने बदल दिया, मेक कर दिया, आपको मेक्स को मेक कर दिया, तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज। कॉन्सेप्ट देखो बाबू इसका, जब भी वन ऑफ होता है तो इसके बाद जो नॉन होता है वो क्या होता है बाबू, प्लूरल में होता है, लेकिन ये पूरा क्या हो जाता है बाबू, सिंगुलर, क्लियर। और इसके बाद हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। लेकिन अब ये कहता है कि वन ऑफ के बाद, ठीक है ना, देखिएगा आगे, वन ऑफ के बाद नॉन जो हो प्लूरल हो ये तय है, और इसके तुरंत बाद आप क्या लगा दें, WH वर्ड लगा दें या क्या लगा दें, डैट लगा दें। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब होगा, क्लियर, देखना बाबू बढ़िया से, जो हेल्पिंग वर्ब होगा सिर्फ इस वाले नॉन के हिसाब से होगा। तो ये वाला प्लूरल था ना बाबू, तो अब जो मेरा हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हु ऑलवेज, ठीक है, गिव। तो इसके देखिए तो बॉयज के हिसाब से यहाँ पर गिव V1 इसने लिखा भी था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी सेंटेंस हमारा क्या है बाबू, सही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ हाई टाइम। अभी ना बताए थे जी, क्या था कि इट इज़ हाई टाइम के बाद जो सेंटेंस होता है वो पास्ट में होता है, ये रिनोवेट लिखा हुआ है, V1 है तो पास्ट को दिखाने के लिए V2 करते हैं ना बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, रिनोवेटेड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड मास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर टू फॉलो द रूल ऑफ अ स्कूल। यहाँ पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन ये देखिए तो ये मास्टर टीचर्स के बीच ही सबसे हेड वाला है, तो ये खास हुआ ना। जब खास है तो इसके आगे क्या लगाना चाहिए हमको बाबू, द का यूज करना चाहिए ना, क्लियर है।
इसमें तो ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं। स्पेशल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना बाबू आज। तो पहले फिर से बोलते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। जैसे ही वीडियो दिखे तुरंत लाइक ठोक दो, आप शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो लोग भी पूरी तरह से इन वीडियोज़ का मज़ा ले पाएँ। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा है ना, जल्दी हम लोग क्या करेंगे बाबू, अनअकैडमी के थ्रू आपके सामने पेश होंगे, है ना। वहाँ तो पेड कोर्स हो जाएगा, तो जब तक पेड नहीं होता तब तक तो मज़ा लेते रहना चाहिए आपको। क्या इसके बाद का स्टेटस क्या होगा कि हम लोग लाइव क्लासेस चलाएँगे। तो लाइव क्लास चलाएँगे तो लाइव के लिए भी तो आपको तैयारी करनी है ना, ठीक है। तो पूरे मस्ती से आपको तैयारी करनी है बाबू, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और इस बार SSC निकाल लेना है, बाकी का टेंशन छोड़ दो। बाकी सब्जेक्ट वाले टीचर तो आपके वो होंगे, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट रहा, इंग्लिश जो सब्जेक्ट रहा, बस मेरे वीडियो को फॉलो करो, कन्फर्म वैसे से रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लें क्वेश्चन, कहता है द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच। याद रखिएगा, इनिंग नहीं होता है, क्या होता है बाबू, इनिंग्स होता है। क्या होता है, इनिंग्स होता है। इसका हम एक अलग से वीडियो ही बनाएंगे कुछ वर्ड्स को लेकर, ठीक है ना, जिनके साथ कुछ स्पेशलिटीज़ जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो और भी हमारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं ना? मज़ा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? तैयारी मस्त होकर चल रही है ना? जब तैयारी अच्छी चल रही है, लगे रही है बाबू, रिजल्ट होगा। सबका रिजल्ट होता है, आपका भी होता है। मेहनती लोगों का ही रिजल्ट होगा, जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट होगा, जो मेहनत नहीं करेगा रिजल्ट नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।